जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणं अजावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 211-212 पृष्ठ 409। पयदम्मि समारद्धे छेदो समणस्य काय चेष्टं हि जायदि जदि तस्य पुणो आलोयण पुव्या किरिया छेदोवजुक्तो समणो समणं व्यवहारिणं जिणमदं हि आसे जालो चित्ता ओवदिष्ठं तेन कायवम्। इसमें पहली गाथा का थोड़ा अर्थ पढ़ने किया था, आज दूसरी का चलाते हैं, फिर दोनों का एक साथ उपसंहार अलग से आएगा। छेदो युक्तो समो, जो श्रवण छेद से उपयुक्त है। अब देखो, आप थोड़ा सा विचार करें, यहां इन्होंने छेद से अकेला युक्त शब्द लिया है, उपयुक्त नहीं लिया। आप अर्थ देखो, देखो जरा पलटो। छेद से उपयुक्त हुआ हो, मतलब अभिप्राय उपयुक्त शब्द वैसे प्रयोग किया। असल में हम इसका अर्थ लेते हैं जो छेद से युक्त है, सहित है, जबकि इसका अर्थ है छेद से उपयुक्त है। माने छेद उसने कोई ऐसा अपराध किया नहीं है, लेकिन जो छेद की पहचान से सहित है। देखो, कई चीजों के मामले में हमें पहचान तक नहीं होती। जैसे कोई किसी को कहे कि जो सब शराब के कितने प्रकार होते हैं, उनका अंतर जानते हो आप कि किसका अलग अलग नाम क्यों पड़ता है? भाई साहब किससे पूछ रहे हो, हमें लेना नहीं देना नहीं। तो कई, इसका मतलब कई चीजों के मामले में हम अनजान होते, ठीक है ना, हमारे चिंतन क्षेत्र से दूर है, क्योंकि हमारे पे उनका अप्लाई नहीं करते। लेकिन आप कोई भी दवाई ले रहे हो, आजकल आने लगा इंडिया में रेड डॉट और ग्रीन डॉट, कहते भाई साहब इतना तो देख के लेना, अब दवाई तो लेनी पड़ती। अब आपको अंतर ख्याल में आए, शराब आपको कोई मतलब ही नहीं लाइफ में, तो उसमें कितने प्रकार होते हैं, किसके क्या कैसे बनते, क्या लेना देना। लेकिन आप औषधि लेते हो, अभी भूमिका में जैसे आप अंग्रेजी भी दवाई भी लेते हो, तो फिर उसमें आप पहचान के लेना कि रेड डॉट वाली माने उसमें अशुद्ध सामग्री का प्रयोग है, और ग्रीन डॉट वाली माने अब वो धर्म की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध जो भी हो, पर कम से कम मांसाहारी तो नहीं, ठीक है ना। इतना जैसे अंतर, तो मतलब एक चीज के बारे में आपको अच्छाई बुराई या उसके जो भी भेद हैं उनकी पहचान है, लेकिन दूसरी चीज के बारे में आपको पहचानने तक की जरूरत नहीं। तो पहचान से युक्त होना और उस अपराध से युक्त होना, ये दोनों एक ही अर्थ है क्या? हम बहुत सी चीजों को जानते हैं, करते नहीं, जानते। जानेगा कौन?
जिसकी लाइफ में हो सकती है, जो उस क्षेत्र में विचरण करता है वो जानेगा, उसे जानकारी होगी। लेकिन जिसका उस लाइन से कोई लेना ही देना नहीं है उसको जानकारी भी नहीं होगी। ठीक है ना। एक दिन एक कोई हमसे बोलने लगे तो उन्होंने शराब के 3 4 5 नाम ले लिए। इनमें अंतर जानते हो? वैसे बिल्कुल नहीं जानते। मैं बताऊं लेकिन मुझे जानना ही नहीं, क्षमा करो। क्यों भाई? जिससे लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो उसके बारे में जान के क्या करेंगे? हम अपने उपयोग को क्यों खराब करें? तो जो वास्तव में दोष हैं उनसे तो श्रवण का उपयोग भी उपयुक्त नहीं होता है। देखो, उपयुक्त शब्द काय से बना? उपयोग से। जैसे संयोग से संयुक्त बना, वियोग से वियुक्त बना, ऐसे ही उपयोग से उपयुक्त बना। उपयोग माने ज्ञान, जानना, नॉलेज, परिचय। ख्याल में उस अभिप्राय में है जो छेद से उपयुक्त है, छेद की जानकारी वाला है। यदि आप कहोगे कि अपराध युक्त है, दोष युक्त है, गड़बड़ हो जाएगा। आचार्य ने बहुत सोच समझ के उपयुक्त शब्द दिया है, युक्त शब्द नहीं दिया। आप इतने तो समझदार हो कि जैसे वियोग से वियुक्त कहते हो, संयोग से संयुक्त कहते हो, तो उपयोग से उपयुक्त बनेगा। अब उपयोग क्या कहलाता है तो आप जानते हो, है? उपयोगो लक्षणम जीवस्य पढ़ते हो कि नहीं? लाड़ो भोगो दर्शनो भोगो पढ़ते हो कि नहीं? तो ज्ञान और दर्शन का विषय बनना, उसमें वो चीज का परिचय होना, यह है उपयुक्त होना। और जिन चीजों को आप ज्ञान दर्शन का विषय तक नहीं बनने देते, उपयोग का विषय नहीं बनने देते, आज तक उपयोग में ही नहीं चढ़ने देते, तो वो है उससे उपयुक्त नहीं होना। तो वह छेद से उपयुक्त तो है लेकिन दोष से उपयुक्त भी नहीं है। क्या अंतर पड़ा? समझ में आया? भाई उसे दोषों की तो जानकारी भी नहीं, क्या कार्य, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते क्या देखना, समझ गया ना। लेकिन जितने रास्ते हम चलते हैं उसकी हम जानकारी रखते हैं। और आप जानते हो दोषों के बारे में जानकारी रखना ये आलोचना का पार्ट है। एक एक चीज को शांति से लो, हमें मूल से समझना है, हमें व्यर्थ की पंडिताई नहीं करना, मूल से समझना। आपको मैंने आलोचना के 4 जो क्रम हैं वो निकाल के रखे हुए हैं। आलोचना का क्रम क्या है? पहला आलोचन, आलुंछन, अवकृतिकरण और भाव शुद्धि। ये चारों बताए थे आपको जब प्रतिक्रमण की चर्चा की थी, बताए थे ना। अब विस्तार नहीं करूंगा, सिर्फ नामोल्लेख करूंगा। आलोचना का अर्थ है दोषों का समीक्षात्मक कथन या ज्ञान। समझ गए ना? जो दोष कर लिए हैं उनका कथन नहीं, इसमें दोष क्या क्या हो सकते हैं उनके उपयोग से युक्त है, जानकारी से, उनकी जानकारी सहित है। आप अपडेट करो, ख्याल में लो कि क्या क्या गलती हो सकती है। जैसे आप कभी सफर को जाते हो तो घर से निकलते समय बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? भैया टिकट रख लिया, आईडी रख ली, पैसे रख लिए, जरूरत के सामान रख लिया, सेविंग किट रख ली, जो वहां जा रहे हो, वहां जो सामान ले जाना था वो रख लिया। ये आप रिमेंबर कर रहे हो, अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो या दूसरे आपको रिमाइंड करा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? इसके बारे में आप एक बार पुनर्विचार करें। क्यों? जब पता चलेगा कि ये चीज छूटी, देखो पकड़ में आ गई ना, तो आपको उसका विचार करना, यदि कोई चीज छूटती हो आपको उपयोग से, कि आप क्रिया करने तो जा रहे और उस समय आपको ध्यान ही नहीं। जब आपको पहले से ध्यान होगा तो वो क्रिया में दोष नहीं लगेगा। ये दोष क्रिया के नहीं, काय चेष्टा को आचार्य ने अपने
विचार दोष जो गलती हो सकती है, छेद जो है उसका विचार किसमें करना? उपयोग में। ठीक है ना? काय की चेष्टा में तो जो अभी नवदीक्षित है उसके कोई छोटी मोटी भूल हो सकती है, लेकिन वो भूल अपराध रूप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसने निज गायक का अनुभव किया वो किसी सूक्ष्म जीव के प्रति प्रमादचर्या नहीं कर सकता। भले ही उसे आप उसकी परिभाषा नहीं सिखाओ कि तुम्हें चलते समय 3.5 हाथ जगह देख के चलना, ये नहीं सिखाओ कि कितनी दूर देख के चलना, तो भी वो देख के चलेगा कि नहीं चलेगा? चले। कि कूद जाएगा गड्ढे में? भाई ये तो आपकी शास्त्रीय भाषा है कि 3.5 ही क्यों? कि भैया तुम ज्यादा दूर देखोगे तो तुम्हें क्लियर दिखेगा नहीं, ठीक है ना? और तुम्हारी नजर जब दूर चली जाएगी तो नजदीक का दिखेगा नहीं, पैर तो यहां पड़ना चलते समय, और उपयोग तुम भटकाओगे तो फिर हिंसा होगी। इसलिए मात्र 3.5 तक रखना, इसके आगे नहीं जाना। तो ये डेफिनेशन जो समझाई जाती है उसका विचार करो। आचार्यों ने ऐसा क्यों कहा, जिन शासन में ऐसा क्यों कहा, उसके बारे में हर पक्ष पर विचार करो। विचार करो माने उपयुक्त, उपयोग सहित। उपयोग में वो चीजें लो, ख्याल में वो चीजें लो, ठीक है ना? एक बार रिमेंबर कर लो क्या क्या होता है, ईर्ष्या समिति में क्या क्या दोष होते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, क्या आचार्यों ने जिन धर्म में बताया है, बस उसका विचार करो। वो है छेदो जुत्तो समणो। यहां उपयुक्त शब्द कहा, वह दोष उसके ने जीवन में लगा लिया ये नहीं कहा, मुनिचर्या में दोष लगा लिया ये नहीं कहा। वह छेद उसके उपयोग में है, और छेद का अर्थ दोष है ही नहीं। छेद का अर्थ प्रमत्त दशा है, और प्रमत्त दशा का अर्थ 28 मूल गुण के प्रति सावधानी की चर्या। जो उपयोग आपको अपने स्वरूप में लगाना चाहिए था वो उपयोग अब आप 28 मूल गुणों में लगा रहे हो। समझ गए? जब तक आप अपने बैठ के ध्यान कर रहे थे तो ईर्ष्या समिति का पालन करना था नहीं, तो आपका एक मूल गुण कम हो गया नहीं? अरे वो तो जब करो तब के लिए है, जब वो प्रवृत्ति करो ही नहीं तो हर समय ईर्ष्या समिति का पालन किया जाएगा क्या? नहीं। आप मौन से ध्यान करते हो तो भाषा समिति का पालन किया जाए? कुछ नहीं है। ये 28 मूल गुण तो SOS मेडिसिन है। समझे ना? बिल्कुल सरल स्वरूप बता रहा हूं आपको। SOS, जब जरूरत पड़े तब, जो प्रयोग में लो तो उसकी सावधानी। तो आपको लेकिन उपयोग तो उसका रखना पड़ेगा, जानकारी तो उसकी रखना पड़ेगी, पहचान तो उसकी रखना पड़ेगी। ईर्ष्या समिति में क्या दोष हो सकते हैं, ईर्ष्या समिति में आचार्य ने क्या प्रावधान किया, जन शासन में क्या नियम है, जानकारी तो आपको ख्याल में। चाहे दूसरे से देख के सीखो, चाहे पढ़ के सीखो, चाहे स्वयं अपनी योग्यता से विचार के सीखो। देखो बहुत सारे नियम आपको किताबों में लिखे नहीं मिलते। एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें भी हेल्ड की हैं, उनमें बहुत सारी स्थितियां आपको बनी नहीं मिलती। अच्छा, जो जूनियर्स होते हैं ना, उन्हें तो अपनी मक्कारी देना, छुट्टी मौज करना, तो वो 100 तरह के बहाने बनाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर क्यों कहते हैं? कि वो उसी में व्यवस्था ऐसी निकाल दे कि जिससे छेद मिट जाए, कमी मिट जाए और काम व्यवस्थित हो जाए। तो सिस्टम बना देता है कि भाई कल से आप लोग इस काम को ऐसे करोगे। मैंने बहुत सी पोस्टों पर काम किया, वहां लोग आते ही नहीं थे टाइम पे, कोई कभी आ रहा कोई कभी आ रहा, हाँ सब कर लेंगे सब कर लेंगे। मैंने कहा भाई सबका एक सिस्टम बनाओ, जो जितनी चाहे छुट्टी मार ली। हाँ भाई साहब उनसे कह गए थे, हमने कहा देखो ऐसा है, एक रजिस्टर बनाओ, कितनी छुट्टी एक व्यक्ति को वो साल में ले सकता है वो नियम पे लिखो, और उसमें उसने अभी तक की कितनी ले रखी, अभी तक की चलाओ इस ईयर की।
मैं तब देख के साइन करूंगा, और जब मैं साइन कर दूंगा तब वो छुट्टी जा पाएगा। बात कर। अब एट ए ग्लांस उसकी जितनी छुट्टियां सारी लिखी हुई हैं कि कुल कितनी ले सकता और कितनी ले ली, उस पूरा एक चार्ट में, टेबल में सब चीजें हैं सामने। अब लोगों ने सारी मक्कारी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि सब सबके सब जानकारी में। अब इस बात को वो अपराध तो कह नहीं सकते, अत्याचार तो कह नहीं सकते, भाई जानकारी ही तो है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, तो मेंटेन नहीं करते, हमने मेंटेन करवा दिया। लेकिन उसके साथ साथ अब वो सारी चीजें नियम से होने लगी, वो मन मर्जी की बातें खत्म हो गई, व्यवस्थित हो गया। तो यही है, हम अपनी चर्या को जो प्रमाद की भूमिका की है उसे हम व्यवस्थित रखें। इसके लिए व्यक्ति कोई किताबों में लिखा मिलेगा सो जरूरी नहीं है। आप भी अपने, क्यों, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, उतने पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, आपको कुछ सोच के वो पद दिया गया है, इसका मतलब उस क्षमता का प्रयोग कर। सब बने बनाए मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी भी जिनवाणी में बहुत सी चीजें नहीं मिलेंगी, तो क्या करोगे? फॉर द एग्जाम्पल एक बात कहता हूं मैं, किसी मुनिराज को, आज सच्चे झूठे में वो बात पर नहीं जा रहा हूं, एक सिंपल बात, किसी मुनिराज को जिनवाणी रख के स्वाध्याय करना है। अब उन्हें बीच में भाव आया कि भाई फला ग्रंथ का उद्धरण दे, अब वो गाथा याद नहीं आ रही थी। अब कोई श्रावक, कोई व्यक्ति हो, देशवृत्ति हो, कोई हो, अब वो बाई द वे लैपटॉप या कोई चीज यूज करता हो, टैबलेट, मोबाइल, ठीक है ना, और वो उसमें सर्च करके फटाक से निकाल के दे दे, तो भाई वो सामने जैसे कागज पे छपी रखी, वो उस पे लिखी रखी। अब उसे पढ़ना के नहीं पढ़ना, बताओ जिनवाणी में कहां लिखा? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, कहां लिखा जिनवाणी में? अब जिनवाणी जब लिखी गई तो उस समय लैपटॉप थे ही नहीं, मोबाइल थे ही नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं, गूगल था ही नहीं, तो उसके बारे में क्या लिखेंगे? तो आपको अपने विवेक से कि भाई आप उसे परिग्रह के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, वो तो परिग्रह तो शास्त्र भी परिग्रह, शास्त्र भी साथ नहीं रख सकती। लेकिन जब पढ़ने के लिए कोई यदि सामने रख दे तो शास्त्र को पढ़ते हैं कि नहीं? कागज रख दे, पेन रख दे तो लिखते हैं कि नहीं? लेकिन उसमें ममत्व था, ये मेरा है, ये नहीं मानते, साथ लेके नहीं चलते। समझ गया? बस पढ़ने का उपयोग कर लेते हैं, लिखने का उपयोग कर लेते हैं, तो वह उपयुक्त है। जो उपयोग किया, जो उपयोग में लाए, जो उपयोग माने ज्ञान, जानकारी, जो जानकारी में लाए वो उपयुक्त है। तो जो छेद से उपयुक्त श्रवण है, अर्थात प्रमत्त गुण स्थान में जो 28 मूल गुण रूपी छेद है, उन छेद से उपयुक्त, उस छेद के बारे में जिसका उपयोग लगा हुआ है, जो अलर्ट है, मतलब इसके लिए बड़ा सही शब्द है इंग्लिश में अलर्ट, उसके प्रति जो सावधान है, उसका नाम है छेदो जुत्तो समणो। अब हमने अर्थ क्या कर दिया? तूने पहले दोष कर लिया, अपराध तो है, तूने तो बिगड़ तो गया ही है, और अब तुम प्रायश्चित कर। इसमें जबकि प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं है, आलोचन अर्थ है, आ से जालोचित्ता। आप आलोचन करके, वो तो सीधी ये बात करें, आलोचना करना माने क्या? उनमें क्या कमी हो सकती है, क्या क्या सावधानियां रखना, उसकी जानकारी रखना, उसके दोषों का उल्लेख तो प्रतिक्रमण में भी करते कि नहीं करते? कि इसमें ये दोष होते हैं, इनमें से भी कोई दोष, वो उल्लेख करना, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये सारे दोष कर लिए। वो जो पढ़े जा रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं, जो चिंतन किया जा रहा है, जो उसके बारे में सावधानी की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये सारी गलतियां कर ली। कोई कहे टिकट रखी कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम टिकट लिए बिना चलते हो, ये नहीं है। वो जस्ट रिमेंबर करा रहे। एक बार रिकॉल करके देखो कौन कौन सी चीजें ये सब हो गए,
अब चलो, अब यात्रा के लिए तुम उपयुक्त हो। ख्याल में अभिप्राय क्या था और हमने अभिप्राय क्या ले लिया, उसमें उसके बाद आलुंछन आता है, आलुंछन के बाद अविकृतिकरण आता है, भाव शुद्धि आता है। ये तो सब बिल्कुल अपने आत्मभाव रूप में स्थित हो जाओ, तब आलोचना पूरी होती। अब यहां यदि हम आलोचना का अर्थ दोषों का चिंतन लेंगे, उसकी माफी मांगना लेंगे, गुरु से प्रायश्चित लेंगे, तो भैया ये आलोचना का जो स्वरूप है जिनवाणी में, मैंने उसका क्रम बता दिया, आप उसी का उल्लंघन करोगे। अब या तो ये है कि आपको पता नहीं है कि आलोचना माने क्या होता है, आप तो आज की आलोचना समझ रहे हो। आपके आलोचना पाठ ने सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया। हाँ मैं दोट अपराधी तरह से जीवन राशि विराधी, अरे किस हकीम ने कह दिया? इस भाषा में लिखा ही पढ़ा नहीं जाना चाहिए। भाषा माने हिंदी संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं, इस टोन में नहीं आना चाहिए। आपको ये बताना चाहे कि हमें त्रस्त जीवों की राशि की विराधना नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे हो सकती है कि नदियों बीच चीर धुआए, नदियों के बीच में कपड़े धोने से हो सकती है, कोसन के उसमें कोसों तक के जीवों की हिंसा होती है, बहते पानी में आप तो पटके जा रहे कपड़े। आप उसमें क्या क्या हो सकता है वो उसका विचार करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये सारी गलतियां की हैं, पर उसमें लैंग्वेज ऐसी दे दी गई, टोन ऐसी दे दी गई कि वो आलोचना माने निंदा बन गया। आलोचना का अर्थ निंदा नहीं, समीक्षा। हाँ, समीक्षा को निंदा नहीं कहते, समझ गए। जैसे टीका को, आप टीका टिप्पणी वाला अर्थ वो बुरा है, लेकिन टीका को बुरा तो नहीं कहते। अरे जिस ग्रंथ की टीका नहीं भाई साहब में अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, कोई तो इसकी व्याख्या करो, कोई तो टीका करो, एक आध टीका मिल जाए तो बहुत अच्छा, कहते कि नहीं कहते। तो जैसे वही चीज शास्त्र में अच्छे अर्थ में है, लेकिन लोक में टीका टिप्पणी करता है बुरे अर्थ में, तो ऐसे ही शास्त्र में आलोचना में बहुत अच्छे अर्थ में है। वो उसका अर्थ इतना है कि आप अब अपने स्वरूप से बाहर निकल रहे हो, आपको क्या क्या सावधानी करना, समझ गए। अब वो सावधानियां कभी बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं। जैसे बहू घर से बाहर निकल रही हो, किसी के यहां जा रही हो, निमंत्रण करते हैं, कुछ करते हैं, तो बेटा उनके यहां फला फला ऐसे बोलते हैं, वो थोड़े मुंह फटे हैं, अपना अपना सीमित रहना, अपना कम बोलना। कोई बात घर की पूछे, कहना मम्मी से पूछो, हमें तो पता नहीं साहब, हम तो अभी नए नए आए हैं। कह देती कि नहीं, सिखा के भेजती। अब ये बात दोनों रूप में हो सकती है भाई। जब यदि पढ़ी लिखी समझदार बहू हो और बाय द वे किसी की सास नहीं हो, तो उसे कौन सिखाएगा? तो खुद समझे। नहीं आए समझ में तो किसी और को फोन करके अपनी मम्मी से पूछे। डिफरेंस समझ रहे? मतलब आप रेफरेंस किससे लो? यदि आपको जरूरत है तो रेफरेंस लो, वरना उसकी समीक्षा खुद करो। ये इसका असली अर्थ है। और हमने अर्थ क्या बना दिया? निंदा। निंदा करो, आलोचना माने निंदा हो गई, छेद माने अपराध हो गया। क्या है भैया ये छेदोपस्थापना? ये चारित्र की सामायिक से उच्च श्रेणी है, समझे। देखो एक बात और बताओ, अभी आप जो प्रश्न करना नहीं जानते, मैं आपको प्रश्न देता हूं, तब आपको लगे हाँ मजा आया। एक बात बताओ, सामायिक चारित्र हो रहा है अप्रमत्त गुण स्थान में, और छेदोपस्थापना हो रहा है प्रमत्त टू अप्रमत्त गुण स्थान में। माने प्रमत्त से वो पूरा तो अप्रमत्त में जाके होगा, लेकिन प्रमत्त में। तो जो छठवें गुण स्थान में हो रहा वो उससे श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? सातवें गुण स्थान की क्रिया से छठवें गुण स्थान की क्रिया श्रेष्ठ कैसे हो जाएगी? करो प्रश्न, हम देते हैं आपको प्रश्न। ऐसे प्रश्न वो ही दे पाएगा जिसके पास उत्तर होंगे, बाकी तो करनी काटेंगे, बचेंगे। यार ऐसी बातें मत करो। मैं तो कहता हूं डंके की चोट करो ना, मुझे तो मजा आता है प्रश्नों में। करो प्रश्न कितने करना है, ठीक भाई। सभी बिगड़ने लगे इस लेवल पे मत करो, बाकी करो। सुनो, जब आपने तप के क्रम पढ़े, बहिरंग तप में अनशन से अवमोदर्य बड़ा तप है,
माने बिल्कुल नहीं खाना ये छोटा तप है, और थोड़ा खाना ये बड़ा तप है। भाई क्या मतलब हुआ, काहे को मुंह जूठा किया? आप तो यही कहोगे ना, अरे पूरा व्रत करते। उन मूर्खाधिपतियों को पता ही नहीं है कि वो जो कम लेना और परिणाम ज्यों के त्यों शांत रखना, वो उससे बड़ा तप है। और कम की जगह भरपेट लेना, भरपेट मतलब जितना लेते हो उतना लेना, लेकिन एक रस को छोड़ के लेना और उस रस का विकल्प नहीं करना, ये उससे भी बड़ा तप है। अनशन से अवमोदरी बढ़ा, अवमोदर से वृत्ति परिसंख्यान बढ़ा, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग बढ़ा। तो इन सब में तो खाने की मात्रा बढ़ती जा रही है, और हम जैसे मूर्खों को अकल कितनी है, खाना नहीं खाए तो हम बड़ा तपस्वी मानते हैं। कोई व्यक्ति एक बार खाए और थोड़ा खाए उसको हम तपस्वी नहीं मानते। अरे भाई साहब वो तो खा लिया था, हमने देखो 10 दिन के निर्जला किए, वो करता। अरे तू समझते ही नहीं है कि जैन दर्शन में तप की परिभाषा क्या है। इच्छा निरोध, इच्छा का जब मौका ही नहीं मिलेगा तो परिणाम का संबल कितना है वो परखा काय में जाएगा। समझ में आया? कहां परखा जाएगा? विपरीत स्थिति में ही असली परख होती है कि आप कितने सबल हो, सक्षम हो। परिस्थिति विपरीत नहीं आएंगी तो आप अपने आप को, आप कितने अच्छे, आपके पैर में चोट लगी थी, बिल्कुल ठीक हो गया। कैसे ठीक है? सब बिस्तर पे पड़े पड़े मैं पैर को उठा लेता हूं, डॉक्टर जैसा मोड़ने को कहता है मैं मोड़ लेता हूं। अरे भाई ये मोड़ना करना अलग चीज है, ये देखो कि वो तुम्हारे अपने शरीर का लोड लेके, उतना वजन लेके चलने के लायक है कि नहीं। बिस्तर पे लेटे लेटे में जो उठाते हो उसमें शरीर का वजन नहीं आता, समझ गए? वो आप करके देखा कि वो तो नहीं करके देखा, वो करके देखो जब पता चलेगा कितने ठीक हुए। माने विपरीत स्थिति में आपके परिणामों की सक्षमता का पता चलता, उनकी सामर्थ्य का पता। अनुकूलता में क्या पता चलेगा? स्वरूप से बाहर आए फिर भी अमर्यादित नहीं हुए, प्रमत्त भाव में आए लेकिन फिर भी अशुद्ध नहीं हुए, आलसी नहीं हुए, पाप बंध के कारण नहीं हुए। प्रमाद क्या है? पाप का कारण क्या? पुण्य का? पाप का। सामान्य रूप में प्रमाद क्या है? पाप का कारण। प्रमाद के 15 भेद कहे गए, उनमें पहला प्रमाद कौन सा है? पहला कौन सा है? मिथ्यात्व। समझ गया ना? प्रमाद भेदादु पूर्ण रस ये जो आते हैं उनमें पहला मिथ्यात्व, कषाय भाव है। अब बताइए कि आपके 28 मूल गुणों में कौन सा मूल गुण तो मिथ्यात्व रूप है और कौन सा मूल गुण कषाय रूप है? मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। आप तो प्रमाद के 15 भेद हैं, हास्य, रति, रति, ये सब मिथ्यात्व, 4 कषाय, 9 कषाय, 9 5 14 और 1 प्रणय 15, ये भेद है। अब आप बताओ कि मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं उनमें हंसी मजाक करते हैं, रति किसी चीजों में मजा लेते हैं। हाँ भाई बहुत अच्छा चला, तुमने एसी चला दिया, मजा आ गया। अरे अरे क्या, कहां से कहा तुमने, चला ठंड में भी पंखा चला दिया, दरवाजा बंद करो, आरती होगी। शोक, अरे राम 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 राम, फला की डेथ हो गई, शोक। भय, अरे आजकल ताला लगाओ, चोर बहुत आ रहे हैं आजकल। समझ गए भाई? आजकल तो सब मठाधीश है ना, तो उन्हें मठ की चिंता होती है, ताला लगाओ। भाई जुगुप्सा, नहीं भाई हम तो इनसे दूर रहते हैं, ऐसा नहीं, अपना तो स्टैंडर्ड साफ सफाई का पूरा रखो। समझ गया? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सबकी चर्चाएं हो रही हैं, सबकी प्रवृत्तियां हो रही हैं। ये प्रमादी है, ये दोषयुक्त हैं जो कहने को तो प्रमत्त गुण स्थान में है लेकिन जो प्रमादी नहीं बन पाए, इसके लिए वो छेदो जुत्तो,
छेद के बारे में उपयुक्त हैं, उपयोगमय हैं, पूरा अलर्ट हैं, सावधान हैं, उनका नाम श्रवण है। वो छेदोपस्थापना के धनी होते हैं। माने आप प्रमाद में आ गए, काजल की कोठरी में आ गए, पर कहीं भी एक रंच मात्र काजल नहीं लग पाए, इतना यत्नाचार जो है उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। समझ गए ना? अब यहां सारी अर्थ दूसरा किया जाएगा तो मैं क्या कहूं। अब या तो ऐसे पर सामायिक चारित्र से छोटा कह दो, आप तो भैया मान लेते। गुरु से पूछ करके अरे इसमें कहा उपदिष्टम का अर्थ क्या है? पिछली गाथा में बताया तो उपदिष्ट का अर्थ क्या है? जो देशना में जो आया उसके नजदीक कौन होता है? जो भगवान की देशना है वो है दिष्ट, ठीक है ना? और जो गणधर आदि अन्य सब आराती आचार्यों द्वारा वही बात जो कही गई समझाई गई वो है उपदिष्ट। मैंने कहा था ना, आदेश और उपदेश, ये बताया था कि नहीं बताया था? अब हमारे कमी तो यही है, लोग कहते आप पता नहीं क्या क्या व्याख्याएं करते रहते आदेश उपदेश की, हमारे यहां तो कहीं नहीं लिखा मिला, सिद्धांत कोश भी देख ले। नहीं मिला तो मैं क्या करूं? सिद्धांत कोश कोई अंतिम चीज है? मैं आपको सच बता रहा हूं, 90% आजकल जो मेरी जिज्ञासा के विषय होते हैं वो सिद्धांत कोश में कहीं नहीं मिलते, उनके बारे में 10% ही चीजें मिलती हैं, जानकारियां 90% नहीं मिलती। आप यदि अभ्यास करते रहो, निरंतर उसमें उपयोग लगाए रहो, तो हालत यही हो जाती है। तब पता चलता है सिद्धांत कोश में है कितना सा मैटर, जबकि उन्होंने भरपूर दिया है, उन्होंने कोई प्रमाद किया ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि निर्यापक के बारे में कुछ भी नहीं है सिद्धांत कोश में। भाई या तो संलेखना वाले निर्यापक की चर्चा है, या यहां जो निर्यापक की बात है पिछली गाथा के, वो उन्होंने इसी की गाथा की टीका दे दी, गाथा को नहीं लिया। अरे गाथा में निर्यापक का अर्थ क्या है, क्या अभिप्राय आचार्य को किसी ने नहीं बताया। तो ये सब बहुत सी कमियां हैं, ये परिपूर्ण नहीं है, इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं वास्तविकता की, कितने सुधार अपेक्षित है। बहुत बड़ी टीम लगे, कोई जीवन लगाए तो इसमें इतने निकलेंगे कि पूछो मत। लेकिन हमारे यहां चाहे हमारे ट्रस्ट हो चाहे दूसरे प्रकाशन संस्थान हो, उनमें लकीर के फकीर लोग बैठे, जो करता धरता है उनमें तो खुद समझ है नहीं। वो कहते दूसरों से फला से सर्टिफिकेट लेके आओ तुम्हारा काम सही है कि नहीं, और उसे अरे तुम हमसे बड़े जानकार बन रहे, अरे भाई साहब इनकी कोई जरूरत नहीं, नहीं भाई साहब उन्होंने मना कर दिया, अब हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। ये एक विडंबना हो रखी है। अरे तुम में खुद समझ नहीं है तो उस व्यक्ति से समझो तो सही कि इसकी क्वालिटी क्या है, इतनी समझ तो है। भाई पढ़े नहीं हो उस चीज को तो पढ़ तो सकते हो, पर हमारे यहां विवेक का, जो सत्ता पर बैठे हैं उन्होंने विवेक का त्याग कर रखा है। वो तो दूसरे से सर्टिफिकेट लाओ, जैसे सरकार कहती है जिंदा आदमी खड़ा है, तुम जानते भी हो इसी ऑफिस में काम करता है, भाई साहब आप अपना लाइव सर्टिफिकेट लाओ तब हम देंगे पेंशन। अरे भाई तेरे ही साथ काम करता रहा, लास्ट ईयर तक तेरे साथ था, यही सब मिल रही थी, अब तू ऐसे क्यों कह रहा है? भाई हम क्या तुझे दिख नहीं रहा मैं जिंदा? बिल्कुल जिंदा हो। क्या कहा? बिल्कुल जिंदा हो, तो दे क्यों नहीं रहा? भाई साहब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार कहती है कि सर्टिफिकेट से, जो सर्टिफिकेट खुद मरा हुआ है, भाई कागज का है ना, जिसमें खुद प्राण नहीं है, उस निष्प्राण सर्टिफिकेट से जीवित होने को प्रमाणित किया जाता है, और जो जीवित है सांस लेता हुआ उससे नहीं प्रमाणित किया जाता। अब बताइए इस सिस्टम को कोई क्या करे? समझिए, बहुत सी चीजें इसमें लिखी हुई नहीं मिलेगी, और जो मिल जाएंगी उनका भी अभिप्राय क्या है ये विवेक से तय करना पड़ेगा कि ऐसे तय होगा। समझ में आया ना? ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। मैं तो इन चीजों का बहुत भुक्तभोगी हूं, समझ, बहुत बार इनको देखा हुआ है। मैं अब अपने ही लोग हैं, ज्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन वो लोग समझते हैं इस बात को आज भी कि प्रामाणिकता कहते किसको है। व्यक्ति यदि स्वयं जिम्मेवार नहीं है,
स्वयं सावधान नहीं है, तब तो आप ये आशंका करिए, बल्कि यदि वो स्वयं उतना पढ़ा लिखा और सावधान है, वह उसी आमनाय का है, तो आप विश्वास करिए, आशंकाएं मत करिए। क्यों? क्योंकि उतनी चिंता उसने स्वयं की होगी। वो 10 बार पढ़ा होगा, समझा होगा, कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई बात हमारे आमनाय के विरुद्ध तो नहीं जा रही, तब उसने दिया होगा। समझ गए ना? ये छेदुपजुत्तु, वो उसने छेद के बारे में बाकायदा विचार किया, बाकायदा सावधानी रखी, पूरी समीक्षा की, ठीक है ना? और कहा व्यवहारिणम, व्यवहारियों के माने जो, जब वह व्यवहारी बना है, व्यवहारी माने निश्चय व्यवहार वाला व्यवहारी नहीं, व्यवहारी माने एक होता है उसको जानकारी लेना और एक होता है उसको अप्लाई करना। समझ में आए? जैसे आप विदेश जा रहे तो पासपोर्ट साथ रखना, वीजा साथ रखना, ये एक चीज है। अब आप ऐसा करना कि पासपोर्ट और वीजा दोनों कार्गो में दे देना, जा पाओगी? नहीं। अब आप उसको जो इमिग्रेशन के समय कहना भाई साहब वो तो हमने कार्गो में दे दिए, चलेगा? तो आपको, अरे साहब साथ रखे तो थे हमने, सामान में रख दिए, कहीं खो नहीं जाए। अरे भाई साथ रखना, पर कौन सी चीज? तुम जो मिठाई ले जा रहे थे और दूसरे कपड़े ले, वो 2 कार्गो में कोई टेंशन नहीं। क्यों? वो तुम्हें रास्ते में काम नहीं लेना थी, वो तो वहां पहुंच के काम लेना थे, उसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन किसके लिए? ये तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ये इमिग्रेशन के समय यही काम आएंगे, इसको कार्गो में देने से काम नहीं चलेगा। अरे भाई तुम्हारी एयरलाइंस को तो दिए, कभी दोगे ये तर्क? नहीं। ये है व्यवहारिणम का अर्थ, कि उसको कहां अप्लाई करना। एक नॉलेज में हमने समीक्षा कर ली, और दूसरा 2 तरह के होते हैं समझाने वाले। भैया पासपोर्ट रख लिया, वीजा रख लिया, हाँ रख लिया, काय में रखा? कि सूटकेस में? सूटकेस में नहीं, एक बैग अपना कंधे पे टांगने वाला लो, उसमें रखो, टिकट उसमें रखो, आईडी उसमें रखो। ये उसमें नहीं चलेंगे, उसमें वो चला जाएगा कार्गो में, कहां से निकाल के दोगे तुम? ये है व्यवहारिणम, मतलब उसको आप कैसे अप्लाई करोगे अपनी मुनिचर्या में, अपने 28 मूल गुणों में। जब जो मूल गुण के पालन का प्रसंग आए, उसमें उसको प्रॉपरली अप्लाई करना, वो व्यवहारी। यहां निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार की बात नहीं है, समझ गए ना? जो आपने छेद के विषय में जितनी आपने उपयुक्त हुए, उपयोग किया, विचार किया, समीक्षा की, उसको क्या करना? आप व्यवहारी श्रवण बनना। मतलब आज नॉलेज तो बहुत लोगों को है, लेकिन अप्लाई बहुत कम करते हैं। स्थूल बातों में, अंतरंग की बातों में तो छोड़ दो, स्थूल बातों में भी अप्लाई बहुत कम करते हैं। बताते तो सब हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। समझ गए ना? अपरिग्रह की बात सब मंच से उपदेश देंगे, बिल्कुल परिग्रह नहीं रखना भैया, परिग्रह बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पाप है, ऐसा है, ऐसा है। और उनके देखो तो 2-2 गाड़ियां चल रही हैं, 10-20 नौकर चाकर चल रहे हैं, कितना सामान, हे भगवान। समझ गए ना? वो तो कैसे मान लें हम? वो व्यवहारी नहीं। यहां श्रवण कैसा होना चाहिए? विचारशील, समीक्षाशील, और इतना आत्मबल का धनी कि उसको प्रैक्टिकल में भी जब वो मूल गुण का काम पड़े तो उसको व्यवहारी बने, उसको उपयोग करे। समझ में आए? अकेले नॉलेज से काम नहीं चलेगा, मौके पे दिखाना भी पड़ेगा। नहीं साहब मैं तो नहीं दिखा रहा, वीजा पासपोर्ट है, मैं नहीं दिखा रहा, तो चले जाओगे। व्यवहार में ला सकते। उसको कब कहां दिखाना, कैसे करना, क्यों? अरे मैंने कोई अपराध थोड़ी किया, मैं ऐसे क्यों करूं हाथ? अरे भाई उसकी ड्यूटी है चेक करना। वो भले आदमियों के लिए नहीं करवाता, वो तो असल में कराता बदमाशों के लिए। उसको पता नहीं है ना कौन बदमाश है कौन भला है, तो सबको करवाता है।
समझ गया ना? बाद में वो कहता है जब आप कुछ भाई साहब ठीक है सर थैंक यू जाइए, वो सिर झुका के कहता है। उसे कंफर्म तो होने दो कि हाँ आप वाकई में भले आदमी हैं। और ये कंफर्म कब होगा? व्यवहारी, जब आप व्यवहार में उसको अप्लाई करके दिखाओगे कि हाँ आप वाकई में भले आदमी हैं, वाकई में सच्चे मुनि हैं। आपकी चर्या में झलकना चाहिए, लेकिन चर्या में झलकाना नहीं चाहिए। दो बातों का अंतर है। आप जब शो करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब आप उसमें जुड़ गए, गलत। मान कषाय ले लिया आपने, उसको अपने अपना लक्ष्य मान लिया। आपका लक्ष्य तो अब प्रमत्त भाव था, प्रमत्त भाव आपका लक्ष्य नहीं। लेकिन जब जब वो उस व्यवहार में आएगा तो उसको वो प्रॉपर अप्लाई करेगा, उस पर गर्व नहीं करे। अरे भाई साहब आप बड़े ज्ञानी हो, आपने तो बिल्कुल देखो पासपोर्ट दे दिया था, वीजा दे दिया था, उसने सैल्यूट ठोका, आपने ऐसे हाथ कर लिए, इसमें क्या है भैया, ये किया जाता है, सो किया। ये है लो प्रोफाइल। उसके प्रति उत्साह नहीं आना, आपको सावधानी होना। उसमें ममत्व जुड़ेगा तो उत्साह आएगा, उसके कर्ता बनोगे तो उत्साह आएगा। उसे अप्लाई, जानकारी भी पूरी, अप्लाई भी प्रॉपरली, लेकिन उसके बावजूद उसका कर्ता भाव नहीं है, तब श्रवण है। कर्ता बन जाए, उसमें गर्व का भाव आ जाए, उसमें संतुष्टि लगने लगे, फिर तो मिथ्यात्व हो गया। क्या गजब है। आचार्य कह क्या रहे हैं? ये जिनमत है, ये जिणमद का जिणमदम्मी श्रवणम, जो जिनमत में जो श्रवण होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। अब बताइए क्या अर्थ किया गया है रूपलबेन में, क्या पढ़ूं नीचे, खुद विचार करो मैं क्या पढ़ूं और क्या कहूं आपको। हम कुंद कुंद के अनुसार अर्थ करें कि बाकी किसी के अनुसार अर्थ करें? अरे बाकी जो है वो हमारे लिए पूज्य है, सम्मान्य, सब कुछ है, लेकिन क्यों? कुंद कुंद के कारण। यदि कुंद कुंद से हटके चलोगे तो हम बस चुप हैं, उससे आगे हम कुछ कहेंगे, फिर नो कमेंट्स की स्थिति आ जाएगी। समझ रहे हैं? कितना सरल ये जिनमत है। छेद से उपयुक्त हो, छेद के बारे में पूरी तरह सावधान हो, आपको नॉलेज भी, विचार भी, सावधानी क्या, सब जानकारी ले लो आप। अब जानकारी लेना पड़े, अपने आप विचार से हो जाए, दूसरे को देखने से हो जाए, चाहे पूछने, वो उसकी डेफिनेशन नहीं कही। आपको कितने स्टेप अपनाना पड़ते हैं ये अपना हर एक के ऊपर निर्भर करता है। किसी को 4 बार समझाओ तो भी याद नहीं रहता, कुछ का कुछ कर देता है, ठीक है ना। किसी को 1 बार भी नहीं समझाओ वो सारे में समझता है, दूसरे को देख के ही समझ जाता है। समझ गए? तो ये तो अपनी अपनी कितनी प्रतिभा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उसके बारे में कितना अलर्ट है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर ये चीज को आप कभी ऐसे नहीं ले सकते। और साथ में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, श्रवण हो वह छेद उपजुत्तो भी हो और साथ में समणम व्यवहारिणम, फिर वो व्यवहारी भी हो। यदि वो व्यवहार युक्त नहीं है तो अभी गड़बड़ है। केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा। हमने जानकारी ली, समीक्षा की, सब कुछ किया और मौके पे कुछ नहीं किया, क्या फायदा? हमने सारे नियम पढ़ लिए, हैंड बैगेज में क्या क्या नहीं ले जाना, लेकिन वो कैंची उसमें से निकाली नहीं, तो क्या होगा? भाई साहब जरा साइड में आओ, आपके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। आपने सॉरी भी बोल दी, फेंक भी दी, तो भी लिखा जाएगा। कोई घटना होगी यदि उस फ्लाइट में तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा, ये ऐसी चीज लेके जा रहा था, ये बदमाश हो सकता है। आप अपराध किए बिना भी बदमाशों की श्रेणी में आओगे, संदिग्ध की श्रेणी में तो आओगे। इसलिए आपका व्यवहार ऐसा हो कि जो आपने जानकारी ली है उसे आप 100% प्रॉपरली अप्लाई करके चलो, ताकि उस लिस्ट में भी आपका नाम ना आ पाए। 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके हैंड बैगेज में गलत चीज निकल आती है, वो अपराधी नहीं होते, लेकिन वो तब तक संदिग्ध रहते हैं जब तक
फ्लाइट वहां लैंड करके वो बाहर नहीं निकल जाए, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस की जिम्मेवारी से बाहर नहीं हो जाए, तब तक वो संदिग्ध रहते हैं। उसके बाद उनका हिसाब किताब मिटाया जाता है। इसलिए यदि इतनी सी भी असावधानी व्यवहार में है तो आप जिन शासन में श्रवण के रूप में संदिग्ध हैं, आपको संदिग्ध भी नहीं बनना है। व्यवहार इतना निर्दोष होना चाहिए। और ऐसे बनने के लिए क्या करना? आसेज्य आलोचित्ता, दो क्रियाएं कहीं। आसेज्य माने उस स्थिति को प्राप्त करके, जब आप व्यवहार की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो आलोचित्ता, उस समय ध्यान रखो कि खाने की दवाई लगाने में और लगाने की दवाई खाने में ना हो जाए। प्रॉपर पहचान, कौन चीज आपने सब सोच लिया था, विचार लिया था, कर लिया था, फिर पता चला कि हैंड बैगेज की तो उसमें चली गई कार्गो में और कार्गो की हैंड बैगेज में आ गई, गड़बड़ है। देखो मोबाइल वगैरह, बैटरी, ये चीजें आपको ले जाने में मनाही नहीं है, लेकिन ये हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं। आजकल कह दिया कार्गो में ले जाओगे तो आपके कार्गो ही रोक दिया जाएगा। आजकल एक नया नियम आ गया इंडिया में, वो कहते साहब आपका बैगेज जाएगा ही नहीं। यदि उनकी अंदर की स्कैनिंग में आ गया तो वो जाएगा नहीं, रोक दिया जाएगा, आपको वहां मिलेगा नहीं सामान, और उसके लिए दोषी आप होगे। आपने उसमें बैटरी क्यों डाली थी, आपने उसमें मोबाइल क्यों डाला था, आपने उसमें पावर बैंक क्यों डाला, ऐसी स्थितियां। तो अब भाई आपको समझना पड़ेगा कि जो चीजें संदिग्ध हैं नहीं करना, लेकिन किसमें नहीं करना। वो विस्फोट हो सकता है रखे रखे, हाथ में विस्फोट होगा, खुला तो है, लोगों को दिख तो रहा क्या हुआ। अब मोबाइल के बिना कहां तक कर दे आदमी को, देखो कितना अंतर है छोटी छोटी चीज का। ऐसे ही मुनिराज, जो उनके 28 मूल गुण की संबंधी क्रियाएं हैं, उनके बारे में पहले तो नॉलेज को, सावधानी को प्राप्त करे, फिर लास्ट मोमेंट पे आलोचित्ता, उसे रिकॉल करे, रीचेक करे, अच्छी तरह पहचाने। ख्याल में है? और उपदिष्टम, जैसा रूल है, उपदिष्टम माने उपदेश है, इतना नहीं, वही भगवान की वाणी से आ जाती है, आचार्यों को उपदेश। ये जो रूल है, जैसा आपको बताया गया है, जैसा जिन शासन में कहा गया है, तेण कायवम, तुम्हें वैसा ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। क्या मतलब, आज लोग कुछ का कुछ कर रहे हैं और अपने आप को श्रवण कहते हैं, या साफ कह रहे हैं उपदिष्टम तेण कायवम, जैसा भगवान ने उपदेश दिया है, जैसा जिन शासन में कहा है, वैसा ही करना पड़ेगा। तुम काल का बहाना नहीं कर सकते हो, क्षेत्र का बहाना नहीं कर सकते हो। जैसे श्रावक वैसे साधु, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। साधु की तुलना श्रावकों से नहीं हो सकती। श्रावक की श्रावक धर्म से होगी, साधु की साधु धर्म से होगी, मुनि धर्म से होगी। ये पोल पट्टियां मत बनाओ, ये बहानेबाजियां मत करो। आचार्य ने साफ उपदेश दिया है, उपदिष्टम तेण कायवम, जैसा उपदेश दिया है, जैसा आपको बताया गया है, वही करना है। ये मिलिट्री से भी कई गुना कठोर अनुशासन का धर्म है, मुनि धर्म। मिलिट्री में तो फिर भी एक परेड या आपने जो मोर्चे के अलावा जब रिलैक्स मिलता है तो आप खूब मौज कर लो, लेकिन इनमें राउंड दी क्लॉक 24 घंटे अनवरत सावधानी का धर्म है। एक सेकंड को भी आपको रिलैक्स की छुट्टी नहीं। समझ में आया? क्या गजब रूप है। आचार्य कितना स्पष्ट कह रहे हैं, उपदिष्टम तेण कायवम, जैसा कहा है वैसा ही करना है। आप अपनी ओर से चॉइस नहीं ले सकते हो। भाई साहब हमें थोड़ा ऐसा पसंद है, थोड़ा ऐसा नहीं चल जाएगा, थोड़ा सा तो देख लो भाई साहब इसमें। ये आजकल वो इंडिया में तो यही चलता है, सारे रूल कहते रूल्स आर ओनली फॉर फूल्स। नियम तो मूर्खों के लिए होते, हम सबसे बड़े ज्ञानी जिन्हें एक भी नियम मानने ही नहीं, वो ज्ञानी। अरे भाई ये सही है कि रूल्स फूल्स के लिए होते हैं, प्रमत्त गुण स्थान के लिए रूल्स है। प्रमत्त गुण स्थान कोई अच्छी चीज थोड़ी है, अप्रमत्त के लिए कोई रूल्स ही नहीं। क्यों?
उसे चलना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, बोलना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, उठाना नहीं, रखना नहीं, कुछ नहीं करना, तो उसे कौन सा रूल होगा? कोई नहीं। सही है, रूल्स आर ओनली फॉर फूल्स। जो प्रमत्त गुण स्थान में है, प्रमाद से युक्त है, उनके लिए रूल्स है। अब प्रमत्त के लिए रूल कहां है? उसका अर्थ ये था। और हमने क्या बना लिया? जो मूर्ख होंगे वो नियम पालन करेंगे, हम तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे और अपने आप को साधु कहेंगे। ये अनर्थ बना लिया। और गर्व से कहते हैं रूल्स आर ओनली फॉर फूल्स। अरे वो सेंटेंस पूरा तो पढ़ो। ख्याल में ये बारीकियां हमने नहीं समझी। क्या आचार्य ने कितना क्लियर दिया, गजब के प्रयोग हैं। मतलब प्रवचन सार में तो कुंद कुंद एक्सट्रीम हाइट पे है, और ग्रंथों में तो उनके थोड़े बहुत इफ एंड बट की गुंजाइश है। माने दोष गलती नहीं कह रहा हूं, मतलब जैसे उन्होंने पाद पूर्ति के शब्द प्रयोग किए, थोड़े बहुत अंतर हो गए। इसमें तो भाषा भी इतनी परफेक्ट है कि जिसमें आपको कोई हिलने की गुंजाइश नहीं। उपदिष्टम, जैसा उपदेश में मिला है, तेण कायवम, वैसा ही करना है। तुम्हारे लिए दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम अपने हिसाब से कुछ कर लो। और लोग क्या कहते हैं? छेदोपस्थापना वाला माने दोष लगा हुआ है, अब तुम थोड़ा प्रायश्चित कर लेना जितनी ठीक है। ये नहीं है, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा ही करना है। प्रायश्चित करके, और ये प्रायश्चित के लिए नहीं है उपदिष्टम तेण कायवम, नीचे वही लिखा हुआ है, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से। यहां तो है कि मुनि धर्म में 28 मूल गुण के पालन के बारे में जैसा उपदेश दिया गया है वैसा ही आपको उनका पालन करना है। उसमें अपनी ओर से गुंजाइश नहीं लगाना। उसको इंप्रूव तो किया जा सकता है, उसको हल्का नहीं बनाया जा सकता। इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? जैसे आपको यह कहा गया, एक छोटी सी बात पूछता हूं, अभी आपकी परीक्षा हो जाएगी। एक सभा में 20 मुनिराज बैठे, एक उनमें व्याख्यान दे रहे, बाकी चुपचाप है। ठीक है, कौन बड़े? कोई भी नहीं सर। भाई आप किसकी महिमा करोगे? इतना अच्छा व्याख्यान महाराज जी, बाकी को तो आप नाम भी नहीं जानोगे। जो भक्त है वो आहार वाले ही दे दे, नाम भी नहीं जानेंगे कौन है क्या है। हमने काय से पहचाना? बड़प्पन काय से माना? व्याख्यान दिया, कुछ क्रिया में लगे, जबकि ये क्रिया व्याख्यान आदि नहीं करे तो वो उससे भी श्रेष्ठ है। पर हम जैसे स्थूल बुद्धियों को ये अकल में नहीं आती, समझ में नहीं आती। हम उनको बड़ा मानते हैं कि जो जितनी प्रवृत्ति करे, पूजन कराए, विधान कराए, व्याख्यान दे, आयोजन कराए, दान दिलाए, हम उनको बढ़िया मानते हैं। समाज सुधार का उपदेश दे, समझ में है ना? जो आपको मौके पड़े तो घर गृहस्थी में भी लड़ाई झगड़े शांत करा दे, क्यों? समझा बुझा के। भाई तुम हमें इनसे क्या लेना देना? इन चक्कर में पड़े क्यों तुम? जिन धर्म तो ये कहता है, वो कहता है उपदिष्टम तेण का। जिन धर्म में कहीं लिखा हो तो बताओ आप। उन्होंने तो साफ लिखा था, अभी आपको पढ़ा के बताया था ना उस दिन, ये ना व्याख्यांति ना शास्त्रम। वो शास्त्र का व्याख्यान ही नहीं करते, ध्यान रहता, अपने ध्यान में ली ना, वो साधवा गया, वो असली साधु। ये बोलना करना, पंडिताई दिखाना, ये कोई साधुओं का काम थोड़ी है। तो क्या बोल नहीं लिखते हैं? लिखते हैं, लेकिन इससे आप साधु को महान नहीं मान सकते हो। साधु की महत्ता ध्यान से, लेखन से नहीं, प्रवचन से नहीं। ये तो छेद है। ये छेद है, समझ गए? और इस छेद में भी कैसे रहना? उदिष्टम तेण कायवम, जैसा उपदेश दिया है वैसा करना। उससे आगे आपको रंच मात्र भी अपने को शो करने की कोशिश नहीं करना। शास्त्र में इतना लिखा, हमने इतना करके बताया। सावधान रहना। जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा कि साधु विधान के मंत्र बोले, धाराएं कराए, पंडिताई करे, अब जल चढ़ाओ, अब चंदन चढ़ाओ करे, या आरंभ परिग्रह की विधियों का कृतकार्य अनुमोदना करे, पूरी जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा।
अरे साहब हमारे महाराज जी बहुत अच्छे, खुद महाराज जी ने कराया था। तुम लोग हो कौन सी नस्ल के प्राणी, सोचो तो सही। तुम मुनि धर्म नहीं पता तुम्हें? जो इन प्रवृत्तियों में ना पड़े वो सच्चे मुनि हैं। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का उपदेश ऐसा ही है, ये कार्य करने का उपदेश जिनवाणी में कहीं नहीं है मुनिराज को। ये तो पंडितों के काम है। आरंभ परिग्रह के काम जहां है जुड़ गए, वहां गृहस्थों के काम है। ये मुनिराजों के महावृत्तियों के काम है ही नहीं। कोई नहीं विचार करता। उदिठम तेण कायम, अरे शास्त्र में जो काम तो उससे आगे जाके कर रहे हैं। यहां मुनि धर्म है, यहां पर मिलिट्री से भी 100 गुना अनुशासन होता है। मिलिट्री में तो खाली परेड और मोर्चे पे अनुशासन होता है, समझ में है ना। बंकर में अपने टेंट में अनुशासन नहीं होता है, और मस्ती से पड़े रहो। लेकिन ये 24 घंटे अनवरत सावधानी और अनुशासन का धर्म है मुनि धर्म। जैसा कहा गया वैसा करना। देयर इज नो, मतलब कोई आपके लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि आप अपनी मनमर्जी चला सकें, लापरवाही कर सकें। अपने दिमाग लगाना उन्नत करने के लिए, समझ में आया। हम नहीं बोले और जो बोला वो बोल रहे और हम अपने अंदर में धारण कर रहे, इसके लिए इसको महान कहा। चॉइस लो तो ऐसी लो। आप चॉइस संसार से जुड़ने की लेते हो, पर से जुड़ने की लेते हो, ग्रस्थों से जुड़ने की लेते हो, यही तो अपराध है। समझ में आया? क्या आचार्य कुंद कहते हैं, गजब। अपने बारे में आज से पहले तो जिनमत में जो व्यवहार कहा उसको पकड़ लो, आसाध्य उसको प्राप्त कर लो, और उसके बाद वहां तक पहुंच के आलोचितता फिर एक बार अपनी समीक्षा करो। कोई भी परिस्थिति नहीं बने तो अपन स्वयं समीक्षा करो कि इससे हमें बेहतर ही करना है। नहीं तो उपदिष्टम तेण कायम, जितना आपको बताया गया उतना करना, उससे आगे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। आपके लिए एक बात बताएगी, कोई बहुत ज्यादा करे, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, धर्म वृद्धि हो, खत्म। इससे आगे बोलने के लिए मुनिराज को कहीं जिनवाणी में प्रावधान नहीं, समझ में आया। और श्रावकों के लिए महाराज तबीयत कैसी है पूछ नहीं सकते आप, अपराधी हो, रत्नत्रय कुशल है, इसके अलावा पूछ नहीं सकते। और वो धर्म वृद्धि के अलावा आशीर्वाद या कुछ भी नहीं कह सकते। किसी चीज में रुचि नहीं ले सकते। रुचि ले तो वो साधु नहीं और तुम ग्रस्त नहीं, दोनों भ्रष्ट हो गए। क्यों? आचार्य ने साफ कहा, उदिष्ठम तेण कायम, जैसा जिन शासन में कहा गया है वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। उसमें कोई तुम अपने मन से चॉइस नहीं ले सकते, तुम्हें छूट ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जैसे फौज में सीमित समय का अनुशासन है, इसमें राउंड दी क्लॉक बिल्कुल युद्ध के मोर्चे जैसा अनुशासन है पूरा मुनि जीवन। समझ रहे ना? अब आप सोच के अपनाओ। यहां तो कोई भी बनने को तैयार खड़ा है। यहां एक दिन तो सावधानी से रहा नहीं जाता है, वहां पूरा जीवन 100% अलर्ट होकर बिताना है। क्यों तो 28 मूल, क्योंकि जहां रिलैक्स मिलेगा वो स्वरूप में जाके मिलेगा, पर में रिलैक्स नहीं है। जब तक प्रमत्त है तब तक 28 मूल गुणों के लिए 100% अलर्ट है। और यदि तुम्हें रिलैक्स चाहिए तो स्वरूप में जाओ। आप प्रमत्त गुण स्थान में आपको रिलैक्स की गुंजाइश। हम प्रमाद को क्या मानते हैं? चलो यार आराम कर लो थोड़ी देर। और यहां प्रमाद माने 100% सावधानी। प्रमाद माने मोर्चे पे हो आप, अब प्रमाद माने रिलैक्स। उपयोग भटक ना जाए। क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, और हम कहां जाके लगाते हैं? यह है छेदोपस्थापना। प्रमत्त स्थिति में आके भी 15 प्रकार के प्रमादों में से एक भी प्रमाद नहीं लगने दो आप। फिर प्रमत्त कैसे है? कि इतनी प्रमत्तपना है कि स्वरूप में नहीं है, अपने से प्रमत्त होगा, इतनी प्रमत्तपना है। इसके अलावा 15 प्रकार के प्रमादों में से एक भी प्रमाद नहीं लगने दो। समझे ना? इतना तुम्हें तब आप श्रमण हो, तब आप प्रमुख गुण स्थान वाले हो, वरना तो गए, गिर गए।
कहीं के कहीं पहुंच गए। समझे ना, ये बहुत गजब का स्वरूप है। आप लोगों को जब लगता है तो मैं समझाता हूं, बताता हूं। अब जितना समझ में आया उतना मानो, नहीं आया तो नहीं मानो, मैं क्या कर सकता हूं। मेरा अपना जो भाव होता है वो सब आपको क्लियर करता हूं। एक सूचना आज बाद में